आप सब लोग देख रहे हैं डिटर्मिनेंट। हेलो 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 हेलो। अच्छा, ये जो डिटर्मिनेंट है इसी में हमें एक नए कंसेप्ट लेना है, न्यू कंसेप्ट के साथ जाएंगे हम। सब लोग जो प्रेजेंट है, एब्सेंट है, वो सभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं रहेगी। पिछला कुछ समझ में आया न समझ में आया, तो टुडेज माय कंसेप्ट इज माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, देखो ये जो एलिमेंट डिटर्मिनेंट है, इसको हम ऐसे लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। दिस इज वे ऑफ राइटिंग दिस। एलिमेंट्स का नंबर इस तरह से लिखा जाता है। पहला जो सफिक्स है वो रो नंबर है, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3। दूसरा सफिक्स कॉलम नंबर है, 1 1 1 पहला कॉलम, 2 2 2 दूसरा कॉलम, 3 3 3 तीसरा कॉलम। पहला रो पहला कॉलम, ये R1 है और ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। कॉलम C1 C2 C3, दिस वन R3, ये है R2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब माइनर्स क्या होते हैं? माइनर्स ऑफ, हर एलिमेंट का एक माइनर होता है। माइनर ऑफ Aij, ये जो ये हर एक एलिमेंट जो है, समझो ये 1 1 है, उसका माइनर। माइनर ऑफ Aij इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग, डिलीटिंग Aij है आपका। तो पहला जो सफिक्स है उसका रो, ith रो एंड jth कॉलम, उसे हम कहते हैं, वी कॉल इट एज अ माइनर ऑफ Aij, और माइनर का नोटेशन है Mij। तो M11 एग्जाम्पल के तौर पे, M11 मतलब व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय व्हाट? डिलीटिंग, डिलीटिंग one row and one first row and first column, ith row and jth column। तो पहला रो एंड पहला कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट आएगा, पहला रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, 2 1 3 1, तो ये आएगा 2 1 3 1 is equals to, this is called the minor of element। पहला एलिमेंट A11, what is it? 2 minus 3 minus 1, this is called the minor। अब दूसरा माइनर M12, M12 अभी पहले रो के माइनर हम निकल रहे हैं, M11 M12। डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम छोड़ दो, 3 1 2 1 3 1 2 1, कैलकुलेट इट, 3 minus 2 1। अब M13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, M13, पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, 3 2 2 3 3 2 2 3, तो ये हो जाएगा 9 minus 4 5,
कोई भी हो सभी को आएगा ये, ऐसा कंसेप्ट है कुछ भी आए, स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन आल्सो सॉल्व। अभी सेकंड रो M21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कर सकते हो आप लोग? 2 3 2 3 3 1 यस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। सेकंड रो जाएगा फर्स्ट कॉलम 2 3 3 1, वेरी गुड, 2 3 3 1। तो ये कैलकुलेशन हमें तो आता है, 2 - 9 - 7। फिर M22 सेकंड रो होली क्रॉस, ओ माय गॉड गया, ये ऐसे जाएगा ऐसा 1 3 2 1, 1 3 2 1। ध्यान दो क्या बताया हमने, सेकंड रो सेकंड कॉलम गया 1 - 6 - 5। अब M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम जाएगा, सेकंड रो 1 2 2 थर्ड 3 कॉलम गया 1 1 2 2 2 2 3 3। यस, 1 2 2 3, 3 - 4 वी गॉट -1। अब इस तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम आप लोग कीजिए कैलकुलेट। M31 M32 एंड M33 करो कैलकुलेट तुरंत, मुझे बताइए आंसर। किसी एक ने बताया तो मैं समझूंगा समझ में आ रहा है। M31 M32 M33 minors and minors of elements of the determinant. How to find the minor? -4 आया M31 इसको क्या बोलते हैं? -4 M31 M31 किसी ने बताया? M31 थर्ड रो जाएगा पहला कॉलम 2 - 6 - 4, बिल्कुल सही। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 - 9, यस, -8। और M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम जाएगा डायरेक्टली 2 - 6 -4 yes, so we obtain minor of each of the elements. Is there any doubt to find the minors of the elements of the determinant? नए कंसेप्ट बेसिक में हमें मालूम चाहिए माइनर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। सभी को माइनर समझ में आए कैसे फाइंड करना है? कुछ दिक्कत नहीं है माइनर फाइंड करते समय? यस सर। करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट करना है, उसे कहते हैं माइनर। अब हम नए कंसेप्ट हम बताएंगे। द न्यू कंसेप्ट इज, ये लिख लो या स्क्रीनशॉट लो, मैं तो बोलता हूँ लिखते जाइए साइमल्टेनियसली। बेटर टू राइट, बेटर टू राइट। माइनर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, हर एलिमेंट का माइनर होता है, ईच एलिमेंट हैज अ माइनर। तो ये सभी माइनर आपको ओरली कैलकुलेट करने हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कंप्लीट प्रोसेस कर देना चाहिए। तो माइनर हमारे पास मिल गए M11 M12 M21 M22 M31 up to M33, all the 6 minors we got of the determinant 3/3। हम अभी नए कंसेप्ट की ओर जा रहे हैं। द न्यू कंसेप्ट इज कोफैक्टर। अभी आपको माइनर पता है, आपको ऑफ द डिटर्मिनेंट बिल्कुल चेंज नहीं है, प्रोसेस में कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा आगे जाना है बस। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। मैं आपको, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मुझे आप बताइए -1/2 पावर बताइए कितना आता है? व्हाट इज द पावर ऑफ -1/2? बताइए।
1. -1 raised to 2, -1 raised to 3, -1. -1 raised to 4, सभी को आना चाहिए, इतना तो 1. आना चाहिए। 1. 1 आ रही है, आप एग्जाम दे देना चाहिए, पास हो गए आप 10वीं डिस्टिंक्शन से। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप -1. कोई फायदा नहीं, देख के लिखना -1. पड़ेगा। -1 तो +1। आप मुझे डायरेक्ट बोलिए, -1 रेस टू 100 कितना आएगा? 1. 1 आएगा। इवन पावर ऑफ नेगेटिव नंबर, इवन पावर ऑफ नेगेटिव नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, और 1 का कौन सा भी पावर 1 रहता है। अब -1 रेस टू 201 कितना आएगा? माइनस ऑड पावर ऑफ, इतना आएगा क्या आप लोगों को? नेगेटिव नंबर इज Yes, sir. नेगेटिव, इतना आना चाहिए, बस कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे आप बताइए 1 + 1 का आंसर कितना आता है? 2. 2 आता है। और 1 + 2, 3. 1 + 3, और 3 + 2, 5. एडिशन आता है सब लोगों को? Yes. बस ये इतना लिख लो। अब बोलेंगे क्या पढ़ा रहे सर कि इतनी छोटी छोटी चीजें। यस, चलो अभी हम आपको बता देते हैं व्हाट आर द कोफैक्टर। हम कोफैक्टर लेने वाले हैं। माइनर का नोटेशन है MYJ। आपका माइनर का नोटेशन क्या है? माइनर का नोटेशन है MIJ। तो कोफैक्टर का जो नोटेशन है वो है, कोफैक्टर का नोटेशन है कैपिटल AIJ। ये देख लो, तो ये आईजे क्या होगा? आपको माइनर चाहिए पहले। ये आईजे इज -1 रेस टू I + J। बोलिए, सर वो क्या है? AII। ये आईजे, ओके। -1 रेस टू I + J MIJ। समझे आप लोग? मतलब M11 अगर आपके पास है, इधर M11 आपका कितना था? पहला रो पहला कॉलम गया, 2 - 3, इज इट -1? हेलो, Yes, sir. हाँ, तो A11 देखिए, A11 -1 रेस टू 1 + 1 M11। देखो, -1 का 1 + 1 मतलब -1 का 2 पावर क्या आएगा? +1. +1 मतलब नो चेंज इन द साइन, M11 ही हमारा आंसर आएगा। 1 × M11 M11। तो आपका कोफैक्टर भी -1 आ रहा है। तो कोफैक्टर का एडिशन कब, साइन कब बदलेगा? जब ये एडिशन ऑड आएगा। अब देखो M12 पहला रो गया, दूसरा कॉलम गया, 3 - 2, आई थिंक इट इज 1। अब देखिए ये 12 -1 रेस टू 1 + 2 M12। मुझे अब बताइए, -1 का 1 + 2 यानी -1 का 3 यानी ऑड पावर माइनस साइन, तो -M12। तो आपके M12 का साइन बदलेगा। ये क्या है? +1 है, तो ये आंसर होगा -1। ये है कोफैक्टर। हमने कोफैक्टर निकाला, ये माइनर है। अब M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम गया, 9 - 4, यस इट इज 5।
A13 -1 + 3m13। अब मुझे बताइए 1 + 3 कितना पावर आता है, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव पावर? Positive. पॉजिटिव, मतलब m13, नो चेंज इन द साइन, फाइव इज योर आंसर एज इट इज। अब हम लेके जाएंगे m21। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, ये सेकंड रो है, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 - 6 माइनस, -4. तो 8 to 1 ध्यान दीजिए, 8 to 1, m21 जो है -4 है, तो 8 to 1 जो है -1/2 + 1 m21, तो 2 + 1 3 है, तो -1 + 3 Minus. माइनस m21, नेगेटिव साइन बदलेगा। ये क्या है, माइनस है, तो उसका माइनस करने के +4. बाद साइन क्या होगा, +4. +4। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, पहले के बाद ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब m22 सेकंड रो सेकंड कॉलम जाएगा, 1 - 6, 1 - 6, आई थिंक -5, ये कैलकुलेट किया था हमने। ये 2 -1/2 + 2 m22, तो ये m22 होगा, क्योंकि 2 + 2 4 है, तो साइन नहीं बदल रहा है, -5 एज इट इज, यूर -5 ऐसा रहेगा। m23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो जाएगा थर्ड, हमने कैलकुलेट किया तो भी मैं फिर से 3 - 4 -1, ये 2 3 -1/2 पहले माइनर बाद में को फैक्टर m23, तो ये -m23, माइनस की वजह से ये +1 होगा। अब रिमेनिंग m31 आप करो और मुझे ये 31 बताइए, m32, m33, अब मुझे A33 तक बताइए, बताओ या लिख लो, बाद में भी कर सकते हो। तो यू गॉट माइनर एंड कोफैक्टर, बस आपको सिर्फ माइनर एंड कोफैक्टर ही फाइंड करने थे। m31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 - 6, ये -4 आ रहा है, बिल्कुल सही। m31 नहीं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 - 6, A31 -1/3 + 1 m31, ये 3 + 1 4 है, प्लस m31, मतलब साइन बदलेगा नहीं। यू शुड हैव द आंसर -4 + 4 नहीं, -4। ठीक है, नेक्स्ट m32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 - 9 -8, इसका साइन बदलेगा, 3 + 2, तो ये हो जाएगा +8, डायरेक्ट लिखा है हमने। 8. हाँ यस, -8 का प्लस, और इसका साइन नहीं बदलेगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 - 6, इसका आंसर -4, क्योंकि ये भी -4। So this is a way of finding minor and cofactor। चलो, किसी को कोई डाउट माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करते समय? माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। हाँ, अब हम क्या करते हैं, यस, -4 + 8
हाँ माइनर बराबर है -8, तो उसका +8 होगा, वही माइनर को फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा काम है माइनर एंड को फैक्टर को निकालो। माइनर्स एंड को फैक्टर। अब मेरे पास को फैक्टर आ गए सभी, मैं सभी को फैक्टर लिख रहा हूँ। A11 -1, A12 -1, A13 5, A21 4, A22. These are all cofactors. -5, A23 +1, A33, A31 -4, A32 +8, A33. We obtain cofactor as well as minor. सब लोग देख रहे हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर? हेलो यस सर। हेलो, हाँ। अगर ये रो कॉलम सेम है ना, तो इसको अगर हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें, ये मैट्रिक्स होगा 1 2 3, ध्यान दीजिए, ये 3 2 1, ये 2 3 1। अगर ये मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, एलिमेंट वही है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, इसे हम CIJ कहते हैं, और वो होगा मैट्रिक्स CIJ या AIJ, मैट्रिक्स AIJ ऐसा कहते हैं। तो ये जो होगा A11, A12, A13, A21, A22, उसी रो का कोफैक्टर उसी जगह लिखने का, उसे कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। देन मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर और कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आप लिख सकते हो? -1 5 4 -5 +1 -4 +8 -4। किसी को कोई डाउट ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड करते समय? No, sir. क्या करना है पता चला आपको? Yes, sir. हाँ। अब आपको, आपके पास ये मैट्रिक्स है और उसका कोफैक्टर है क्या नहीं? हेलो, समझ में आया कैसे निकालना है कोफैक्टर? अब हम लिखेंगे, नहीं सर, नहीं समझ में आया। हाँ नहीं समझ में आया। ये तो आपने निकाले थे में कोफैक्टर, समझ में आया? सभी कोफैक्टर को उनके रो में लिखना है, सिर्फ मैट्रिक्स के अरेंजमेंट में लिखना है। ये अरेंजमेंट है मैट्रिक्स की, ऐसे सिर्फ ऐसे ब्रैकेट बदलता है। ये मैट्रिक्स में ऐसे लिख दिया, सिर्फ इसका ब्रैकेट बदलता है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं, वो डिटर्मिनेंट है। अब मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब इन जो एलिमेंट हमने 1 2 3 इसका सभी का कोफैक्टर निकाला, उनको उनके जगह पे लिखा, उनके जिसके A11 कौन सा इस एलिमेंट का है, A12 A13 का, ये इसका कोफैक्टर है, ये लिख दिया उस रो में। आप समझे? यस सर। हाँ, ये क्या कहते हैं? कोफैक्टर। याद रहेगा आपको कोफैक्टर कैसे निकालना है? यस पहला सर। रो पहला लेने का, पहले रो के हर एलिमेंट का कोफैक्टर लेने का, फिर दूसरे रो का, फिर तीसरे रो का। और अगर ये मैट्रिक्स फॉर्म में है तो अब आपको क्वेश्चन भी आता मैट्रिक्स के ऊपर भी, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। हमने डिटरमिनेंट के एलिमेंट का, मैट्रिक्स के एलिमेंट का, बट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कॉलम सेम चाहिए। अब आगे जाएंगे, ये कोफैक्टर के ऊपर बहुत 2 दिन चलेंगे हमारे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आप देखिए, ये जो हमारा मैट्रिक्स ए है,
इसका एडजॉइंट कुछ भी नहीं है। ये जो आपका एआईजे मैट्रिक्स है ना, ये जो रो वाले हैं उनको कॉलम में लिखना है, उससे कहते हैं ट्रांसपोज। पहला रो पहला कॉलम होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम होगा, उसे कहते हैं ट्रांसपोज। तो ये जो एआईजे मैट्रिक्स, उसका ये ट्रांसपोज का नोटेशन है। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स हम आपको लिख कर दे रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सीधा हिसाब हम आपको बता देंगे डायरेक्ट कैसे निकालना है। ये पहले रो के कोफैक्टर पहले कॉलम में लिखो, देखो ऐसा लिखो, इसे कहते हैं कोफैक्टर 2 2 2 3। वो कोफैक्टर हमने कॉलम में लिख दिए, थर्ड रो का हमने थर्ड रो में लिख दिया, उसे कहते हैं, ये जो मैट्रिक्स आया उसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, इसे कहते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स है। एज इट इज रो में लिखना, रो का कॉलम में लिखना, उसे कहते हैं एडजॉइंट। इतना तो याद रहेगा आपको। तो -1 -1 5 4 -5 1। अब आपका दिमाग थोड़ा सा घूमने लगा। 4 क्या करना है, अब क्वेश्चन बनेगा, एक डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स रहेगा, उसके हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने हैं, फिर उनको कोफैक्टर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और बाद में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। उसी डिटर्मिनेंट को पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे। चलो पहले हमने क्या सीखा, पहले हमने सीखा माइनर्स कैसे फाइंड करते हैं, फिर हमने क्या सीखा, कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, तीसरा हमने क्या देखा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, चौथा हमने क्या देखा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये होने के बाद इसको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब हमें और कुछ सीखना है। चलो अभी आगे का कंसेप्ट इसी के ऊपर है, इसी ये डिटर्मिनेंट है, इसी के ऊपर ही हमें एक कंसेप्ट यूज करने हैं। फर्स्ट फाइंड द माइनर्स, then find the cofactor, then find the matrix of cofactor, then find the adjoint of matrix। पहले एक जगह हमने मैट्रिक्स भी बनाया, उसका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स बनाया। किसी को कोई डाउट इसमें अभी नहीं? तो अब हम क्या करते हैं, कंसेप्ट थोड़ा सा बदल देते हैं। एडजॉइंट हुआ, कंसेप्ट कैसा बदलेंगे, अब आपको एक रो पकड़नी है, कौन सी भी एक रो। हमने पहली रो लिया, पहला रो, देखो फर्स्ट रो लिया मैंने, ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो क्या है, A11 A12 A13, उसके कोफैक्टर A11 A12 A13। समझ में आ रहा आपको? ये मेरा पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, और पांचवा पॉइंट है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय कोफैक्टर। कोफैक्टर से कैसे वैल्यू मिलती है। अब पहला रो लो, तो वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की A11 उसका कोफैक्टर, एक रो लेने का और उसके कोफैक्टर लेने का, A12 A13 A12 A13 A13,
तो देखिए 1 into व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, उस एलिमेंट का कोफैक्टर और उसी रो का -1 into प्लस -1 into एलिमेंट क्या है 2, उसका कोफैक्टर क्या है -1, एलिमेंट क्या है 3, व्हाट इज इट्स कोफैक्टर, उसका कोफैक्टर है 5, ये वैल्यू निकालो 1 माइनस 2 15 -12, देखो हमने इसका वैल्यू -12 निकाला था, याद होगा आपको। अभी ले आप लीजिए सेकंड रो, ये काम करता हूं मैं, सेकंड कॉलम लेता हूं। हमने आपको बताया नहीं कि ये कौन सा भी रो लीजिए, कौन सा भी कॉलम लीजिए। तो सेकंड कॉलम मुझे बताइए क्या आएगा, A12 A22 ये एलिमेंट A32 सेकंड कॉलम। अब उसके कोफैक्टर, रो के कोफैक्टर रो को और कॉलम के कोफैक्टर कॉलम को मल्टीप्लाई करो। तो A12 का है, A12 ये ऐसा जाना है, A12 A22 A32 समझ लो, ये एलिमेंट है A12 3, एलिमेंट है 2, एलिमेंट है 1, इसका कोफैक्टर है वो -1, इसका है -5, इसका है +8। अब ये मल्टीप्लीकेशन करो, कॉलम A12 इंटू कैपिटल A12, A22 सेकंड कॉलम इंटू कैपिटल A22, A32 इंटू कैपिटल A32, ये समझ में आना चाहिए आपको। तो 3 इंटू -1, 2 इंटू -5, 1 इंटू 8, -3 -10, 2 मिनट रुक जाइए। सेकंड कॉलम में ये 3 है, 2 2 3 है, ऐसा है सेकंड कॉलम, 2 2 3, तो ये 2 है, ये 2 प्लस ये +12 है, ये आंसर मेरा गलत था, ध्यान दीजिए, ये +12 आएगा, ये 12 है, तो वैल्यू उसका 12 है। समझ में आ रहा है आपको? पहला रो और उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया, कौन सा भी रो लीजिए और उसका कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कौन सा भी कॉलम कीजिए उसके कोफैक्टर, आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये नया मेथड है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये मैंने फर्स्ट रो लिया था, सेकंड कॉलम और उसके कोफैक्टर। अब हमारे लिए बच गए कौन सा, सेकंड रो उसके कोफैक्टर, थर्ड रो उसके कोफैक्टर। आपके लिए होमवर्क, सेकंड रो उसके कोफैक्टर, दूसरा होमवर्क, थर्ड रो उसका कोफैक्टर, वैल्यू यही आने वाला है। तीसरा सेकंड कॉलम हुआ, फर्स्ट कॉलम, और कौन सा कॉलम रह गया, थर्ड कॉलम। ये 4 तरह से आप लोग करोगे, मतलब माइनर फाइंड करने के बाद डिटरमिनेंट के या मैट्रिक्स के, माइनर के बाद कोफैक्टर के बाद उनका मैट्रिक्स के बाद उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स रो वाला कॉलम में लिख के, फिर हर एक रो के कोफैक्टर ने उसी रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, उससे मिलती है वैल्यू। कॉलम का कॉलम ने मल्टीप्लाई करना, उसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, उससे मिलता है वैल्यू। रो ले रहे हैं तो रो से मल्टीप्लाई, उसी रो से, कॉलम रहे तो उसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो। 4 तरह से आप लोग करोगे। अब मुझे अब 5वां हुआ, ये 6 पॉइंट मुझे लेना है, ये 5वां था वैल्यू। अब मेरा 6 पॉइंट है वो जीरो वैल्यू किस कौन से कैलकुलेशन की आती है, so minor and determinant of matrix and cofactors and adjoint
फिर से देखिए, पहले क्या निकालना है आपको, माइनर, फिर कोफैक्टर, याद रखो एक एक का, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर उसके रो वालों को कॉलम वाले में लिखो, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बनता है। अब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकाली जाती है, पहले रो के कोफैक्टर को पहले रो को मल्टीप्लाई करना है, उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, A11 कैपिटल A1 उसका कोफैक्टर, A12 A12, A13 A13, या किसी भी रो का कोफैक्टर किसी भी रो को मल्टीप्लाई करे, उसी रो को किसी भी कॉलम के कोफैक्टर उसी कॉलम को मल्टीप्लाई करे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिल जाता है। और कुछ, अब हम ये वैल्यू जीरो कैसे बनाएंगे, देखो और एक मेथड, ये था वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के लिए, Aij इंटू Aij करस्पॉन्डिंग Aij। अब 6 पॉइंट है, वैल्यू जीरो बनने वाली कंडीशन कैसे, देखो 6 पॉइंट, ये जीरो वैल्यू। आप एक फर्स्ट रो लीजिए, फर्स्ट रो एलिमेंट का A11 A12 A13, ये आपका फर्स्ट रो है, ध्यान दो। आप एक्सेप्ट फर्स्ट रो आप अदर रो के कोफैक्टर्स निकालो, अदर रो। अब मैं सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकालता हूं, फैक्टर्स, अदर रो के कोफैक्टर्स लिखो। तो सेकंड रो के कोफैक्टर्स क्या है, A21 A22 A23। अब थर्ड रो के कोफैक्टर्स भी निकालता हूं मैं, A31 A32 A33। याद रखो मैं क्या कर रहा हूं, पहला रो लेने का है, बट कोफैक्टर दूसरे या तीसरे दोनों में से किसी एक के लो। अब मैं सेकंड रो के लिए मैंने 4 -5 1 -4 8। अब क्या करो, रो लीजिए पहला, बट कोफैक्टर लीजिए दूसरे रो के, मल्टीप्लाई करो। तो मैंने किया पहला रो A11, इसको दूसरे रो के कोफैक्टर ने A21, A11 एलिमेंट पहले रो का, दूसरे रो का कोफैक्टर, प्लस A12 दूसरे रो का कोफैक्टर, A13 दूसरे रो का कोफैक्टर। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये मल्टीप्लाई कर लो और एडिशन कर लो, ये सब ये मल्टीप्लाई करके एडिशन कर लो। तो देख लीजिए आपको 1 into 4 सर थोड़ा क्लियरली नहीं दिख रहा है, 2 into -5, बोलिए क्या, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है, ठीक है। पहला रो लिया मैंने 1 2 3, फिर लिए मैंने दूसरे रो के कोफैक्टर 4 -5 1। अब हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला रो हमारा 1 2 3 है, रुक जाइए ब्लर वाली, ये गलत है हमारा, ये कैलकुलेशन गलत है, चेक करो ये कैलकुलेशन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये कैलकुलेशन हमारा गलत है। -7 है +7 है, माइनर भी चेक करो, माइनर में भी गलती हुई, 7 है ये।
तो मेरा ये 7 आना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी नहीं बैठ रही थी इधर, 1 into 7। अब देखो ये 7 माइनस 10 प्लस 3, वैल्यू 0 आया। एक रो लीजिए और अदर रो के को फैक्टर लीजिए, उनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वैल्यू 0 आता है। अब मैं पहला रो ले रहा हूँ और दूसरे रो का को फैक्टर लिया था, अब मैं पहला रो और थर्ड रो का को फैक्टर, A11, A31, A12, A32, A13, A33, पहला रो और तीसरे रो के को फैक्टर, -4 8 -4, 1 into -4, 2 into 8, 3 into -4, -4, 16 -12, 0। ये सिर्फ रो के बारे में नहीं है, ये कॉलम के लिए भी है। तो आपको मैंने पहला रो लिया, दूसरा और तीसरे रो के को फैक्टर से वैल्यू 0 दिखाई। आपको क्या करना है, आप लोगों को लेना है सेकंड रो एलिमेंट, सेकंड रो के एलिमेंट, और फर्स्ट एंड थर्ड रो के फर्स्ट रो को फैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और थर्ड रो के को फैक्टर थर्ड रो को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपका होमवर्क, वैल्यू 0 आने वाला। और ये मैंने बताया सेकंड रो। अब थर्ड रो होमवर्क 2, थर्ड रो लेना है आपको, थर्ड रो के एलिमेंट लेने हैं, और इसी एलिमेंट को फर्स्ट रो के को फैक्टर, फर्स्ट रो सेकंड रो को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एडिशन 0 दिखाना है। जैसे रो के लिए, सिमिलरली फॉर कॉलम्स, ये आपके लिए डू एज योर ओन। कॉलम्स के लिए मतलब पहला कॉलम लेंगे आप, C1 के एलिमेंट और C2 एंड C3 के को फैक्टर। सिमिलरली C2 के एलिमेंट C1 एंड C3, C3 के एलिमेंट C2 एंड C1 के को फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके ऐड करो, वैल्यू 0 आएगा। 6 तरह से वैल्यू हम 0 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 6 तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ये था एक डिटर्मिनेंट, उससे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हो। अभी है ना, देख रहे हैं ना आप लोग, किया ना एडजस्ट? मतलब कौन सा भी डिटर्मिनेंट हो तो उससे आपको क्या क्या करना है। तो आपके लिए क्वेश्चन, आपको लगा कितना सिंपल है? सिंपल ही है, बट अंडर सम कंडीशन। आपके लिए अभी हम होमवर्क देते हैं। क्या करना है पहले आपको? फर्स्ट फाइंड एक माइनर, सेकंड कोफैक्टर of each element, then third matrix of cofactor, then fourth adjoint of the matrix, उसको रो वाले को कॉलम में लिखना है। देन पांचवा
वैल्यूज आपको हर एक रो लेके, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग मैट्रिक्स कोफैक्टर, 6 तरह से होता है ये, 6 तरह से। पहला रो उसके कोफैक्टर, दूसरा रो उसके, तीसरा रो उसके कोफैक्टर, फर्स्ट कॉलम सेकंड, एंड 6 शो द प्रोडक्ट 0। कौन सा प्रोडक्ट जो है वो 0, सम ऑफ प्रोडक्ट, वो भी 6 तरह से होता है। पहला रो, दूसरा और तीसरा 12 तरह से होता है। हर एक रो 2 जगह 0 देता है। सर आपने फिफ्थ वाले में क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ, शो दैट द प्रोडक्ट 0, सम ऑफ नहीं प्रोडक्ट, सर सिक्स तो नहीं, फिफ्थ। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग कोफैक्टर। पहला रो लो, उसके कोफैक्टर लो, दूसरा रो लो, उसके कोफैक्टर लो, तीसरा रो उसके कोफैक्टर, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आपको डिटर्मिनेंट का मिलेगा। इस तरह से निकालना है। ओके सर। और ये 0 प्रूव करना है आपको। कैसे? पहला रो R1 एंड कोफैक्टर ऑफ R2 एंड R3 0, R2 R3, R1 and R3, R2 and R1, सिमिलरली C1 कॉलम के लिए, ये C1 है कोफैक्टर किसके, C2 C3, C2 C1 C3, C3 C1 C2, ये एलिमेंट इसके लो, कोफैक्टर इनके लो, प्रोडक्ट कर लो, वैल्यू 0। ये 6 तरह से करना है। और अब डिटर्मिनेंट हम देते हैं आज के लिए आप लोगों को एक ही डिटर्मिनेंट, सिंपल डिटर्मिनेंट दे रहे हैं। द डिटर्मिनेंट इज, अगर आपका ध्यान है, हर मिनट में ध्यान चाहिए, एक भी मिनट इधर उधर नहीं, हर सेकंड में। मेरे पास है डिटर्मिनेंट, इसका मैट्रिक्स बना के आप कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख सकते हो। आई हैव द डिटर्मिनेंट, द डिटर्मिनेंट इज 2 - 3 5, 2 - 3 5, पहला रो 6 0 4 1 5 -7। एक प्रॉब्लम हमने दिया है आपको, डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, वैल्यू मतलब। अब हम थोड़ा सा अलग कंसेप्ट की ओर जाएंगे। बस एक ही होमवर्क बहुत हुआ, ये होमवर्क बहुत बड़ा है होमवर्क, इतना किया तो बहुत कुछ आ जाता है, नॉट नेसेसरी। ये बहुत, इससे सब कुछ होता है। चलो अभी हम आपको बता देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने लिया था। यू आर फैमिलियर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। हमने कुछ प्रॉब्लम लिए थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के, आपको थोड़ा बहुत याद है। माइनस फाइंड करने, कोफैक्टर फाइंड करने। अब फॉर मोर प्रैक्टिस, ये आपको कंपलसरी है। पहला मोर प्रैक्टिस के लिए जो लोग चाहते हैं 1 0 0 0 1 0, ये जो है इसका भी आपको माइनर एंड कोफैक्टर निकालने। 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। ये एक प्रॉब्लम में सब कुछ कंसेप्ट हो जाते हैं। और more for more practice, you have some problems 5 3 8 आपकी प्रैक्टिस के लिए है। 2 0 1 1 2 3। हम और एक बार ये वैल्यू फिर से बता देंगे आपको कैसे कैलकुलेट करना, एक बार बताएंगे।
देन बहुत हुआ, ठीक है, 4 प्रॉब्लम। अब मुझे आपको ये बताना है, अगर 2/2 एलिमेंट होगा, 2/2 डिटर्मिनेंट, तो कैसे फाइंड करना है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स? हाउ टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ध्यान दीजिए। बट आज हम इधर रुक जाते हैं। तो कैसे माइनर्स फाइंड करना? देखो, आपका A11 क्या है? ए। अब M11 देखिए, इसका रो जाएगा, इसका कॉलम, कौन बचेगा? हेलो, 4. डी, फोर्थ एलिमेंट, तो उसको डी लिखने का, ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। फिर A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A12 कौन है? बी, उसका कोफैक्टर क्या है? M11 माइनर, उसका रो जाएगा, तो सी बचता है, मॉड ऑफ सी, सी आएगा। अब मुझे उससे माइनर से को फैक्टर निकाले, 1 + 1 2 होता है, तो M11, तो हमारा आंसर होता है डी। 1 + 2 3 होता है, तो -M11 M12, तो मेरा आंसर -C, साइन बदलेगा। A21 में C है, M21 उसका रो जाने दो, उसका कॉलम जाने दो, बी, ये डिटर्मिनेंट में है, तो ये बी रहेगा, -B नहीं आएगा, ये मॉडुलस नहीं है। तो A21 साइन बदलेगा ना, 2 + 1 -M21, हम जरा फास्ट में कर रहे हैं, तो ये -B होगा। A22 सेकंड रो कौन है? डी है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का माइनर M22, उसका रो भी जाएगा, कॉलम ए बचेगा, ये रहेगा। ये मॉड ये नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट है ये। तो ये तो A22 में साइन नहीं बदलेगा, M22, तो वैल्यू 2 आएगा। तो इतना सिंपल है। अब मेरे पास है 2 - 4 0 3, A11 क्या है? 2, M11 बोलिए, इसका रो गया, इसका कॉलम गया, 3, A11 बोलिए, M11 विच इज व्हाट? 3। ओके, अब A12 क्या है? -4, M12 क्या है? उसका रो गया, उसका कॉलम 0, तो A12 क्या है? -M12, बट साइन नहीं बदलता, 0 हैज द सेम साइन, 0 विदाउट साइन, 0 हैज नो साइन। आगे A21 0, M21 उसका रो गया, उसका कॉलम गया, नंबर क्या है? -4, A21 -M21 +4, ध्यान दो, A22 3, M22 उसका रो गया, उसका कॉलम गया, 2 रह गया, A22, ये M22 विच इज 2 गए माइनस, 2/2 के लिए। आज हम इधर रुक जाते हैं। चलो समझे आप लोग माइनर को फैक्टर? हेलो सर। हाँ बोलिए, बोलो। हेलो, सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है। सर थोड़ा जूम करो ना।
ओके सर, विजिबल. हो गया क्या सब लोगों का? ठीक है. हेलो सर.